जिन्नात भी इंसानों की तरह अल्लाह ताला की एक मखलूक है। और जिस तरह इंसान अल्लाह के क़वानीन के मुकल्लफ़ हैं, इसी तरह जिन्नात भी अल्लाह के क़वानीन के मुकल्लफ़ हैं। जिन्नात की कई किस्में होती हैं और बाज़ अक़साम ऐसी होती हैं कि जो इंसानों पर काबिज़ हो जाती हैं, और यही किस्म है कि जो औरतों पर भी काबिज़ हो जाती है और फिर उनके साथ जिस्मानी ताल्लुक़ भी बनाते हैं। लेकिन हर एक औरत पर काबिज़ नहीं होती, बल्कि कुछ ख़ास किस्म की औरतों पर काबिज़ होते हैं। और ऐसी 5 औरतें हैं कि जिन पर ये जिन आशिक हो जाते हैं और फिर उनके साथ हम बिस्तरी भी करते हैं। आज की वीडियो में उन 5 किस्म की औरतों का तज़किरा करने वाले हैं और ये भी बताने वाले हैं कि जिन शादियाँ कैसे करते हैं। प्यारे दोस्तों, ज़्यादातर जिन्नातों को जादू के ज़रिए इंसानों पर काबिज़ किया जाता है। इसी तरह नमाज की पाबंदी ना करना, बेपर्दा घूमना, गाना बाजा सुनना और दुआओं का एहतमाम ना करना, इसी तरह ज़्यादातर बरहना हालत में रहना, ये भी एक बड़ी वजह है। घर की छतों पर बाल खोल कर बैठने वाली औरतों पर भी बहुत जल्द जिन्नात हावी हो जाते हैं। कहा जाता है कि जिन्नात जिन औरतों पर काबिज़ होते हैं या उन पर आशिक होते हैं तो उनके साथ हम बिस्तरी भी करते हैं, और ऐसी औरतों के जिस्म पर नीले किस्म के निशानात भी पड़ जाते हैं। कभी जिस्म के ऊपर नाखून के निशानात भी पाए जाते हैं, और कुछ औरतों को यूँ महसूस होता है कि उन्हें कोई छू रहा है, और कुछ को लगता है कि रात या दिन को सोते वक्त उन्हें कोई पकड़ता है। अब सवाल होता है कि ज़्यादातर औरतों पर जिन्नात हावी क्यों हो जाते हैं। तो याद रहे कि औरतें मर्दों के मुकाबले में अक़ीदे के एतबार से बहुत कमज़ोर होती हैं और सुनी सुनाई बातों पर बहुत जल्द यकीन भी कर लेती हैं। इसी वजह से उन पर जिन्नात बहुत जल्द हावी हो जाते हैं। और जो औरतें पर्दा नहीं करती, उन्हें भी जिन्नात परेशान करते हैं और हावी हो जाते हैं। आइए उन 5 औरतों के बारे में जानते हैं जिन पर जिन हावी हो जाते हैं। नंबर 1, छत पर अपने बालों को खोलकर ज़्यादा वक्त बैठने वाली औरतें। नंबर 2, बेपर्दा रहने वाली औरतें। नंबर 3, गाना बाजा सुनने वाली औरतें। नंबर 4, खुशबू ज़्यादा लगाने वाली औरतें। नंबर 5, ज़्यादातर बरहना हालत में रहने वाली औरतें। ये 5 किस्म की औरतें हैं कि जिन पर जिन हावी हो जाते हैं और फिर जिस्मानी ताल्लुक़ भी बनाते हैं। प्यारे दोस्तों, ये भी सच है कि जिस तरह हम इंसानों की शादियाँ होती हैं, इसी तरह जिन्नातों की भी शादियाँ होती हैं। जिस तरह इंसान शादियों में हर तरह की रसूमात करते हैं, इसी तरह जिन्नात भी हर तरह की रसूमात करते हैं। जिस तरह इंसानों के अंदर जज्बात होते हैं, इसी तरह जिन्नातों के अंदर भी जज्बात होते हैं। प्यारे दोस्तों, अब मैं आपको एक ऐसा वाक़या बताने वाला हूँ कि जिससे पता चलेगा कि जिन्नातों की शादियाँ कैसे होती हैं। एक मौलाना कहते हैं, जिनका नाम नवाब अली था, फरमाते हैं कि एक दिन वो आराम कर रहे थे कि इतने में दरवाज़े पर किसी ने दस्तक दी। मेरी नींद ऐसी थी कि जब भी कोई दस्तक करता तो फ़ौरन मेरी आँख खुल जाती। लिहाजा मैं उठा और दरवाज़ा खोलकर मैंने देखा तो 2 अजनबी नौजवान खड़े थे। मैंने उन्हें पहचाना नहीं। उन्होंने कहा, मौलाना साहब, फ़ला गांव में हमारी एक शादी है, आप चलकर निकाह पढ़ा दें। मौलाना ने कहा, माफ़ करना, आपको पहचाना नहीं। उन्होंने कहा कि हम करीब गांव के रहने वाले हैं। उसके बाद मौलाना ने उनका नाम पूछा तो एक ने अपना नाम जंजार और दूसरे ने उफ़ुक़ बताया। मौलाना ने दिल में सोचा कि काफ़ी अजीब नाम है। खैर, थोड़ी पूछ गछ के बाद उनके साथ चलने के लिए तैयार हो गया। मार्च का महीना था और थोड़ी थोड़ी ठंडक थी। वो मेरे आगे आगे थे और मैं उनके पीछे पीछे था। चुनांचे चलते चलते हम उस गांव में पहुँचे जहां बहुत ही शानदार शामियाने लगे थे और बहुत ही उम्दा शादी के इंतज़ामात थे। मैं हैरानी से इधर उधर देख ही रहा था कि अचानक एक ज़ोरदार आवाज़ आई कि मौलाना साहब, खुश आमदीद। मेरे सामने सलवार कमीज़ में एक शख्स खड़ा था, जिसके बारे में जंजार ने मुझे पहले ही बता दिया था कि ये दूल्हे का बाप है। उसके बाद उसने मेरा हाथ पकड़कर मेरी मुलाकात दुल्हन के बाप से कराई। उस दौरान मैं काफ़ी हैरान था, इसलिए कि जितने भी वहाँ मौजूद थे सबके सब अजनबी थे, कोई भी मेरे पहचान का न था। जबकि ज़ाती तौर पर उस गांव के लोगों को बहुत अच्छी तरह जानता था, लेकिन फिर भी वहाँ कोई भी नज़र नहीं आया। इतने में मैंने कुछ ऐसे लोगों को देखा जिन्हें मैं पहचानता था।
تب جا کر مجھے تسلی ہوئی۔ میں نے ان سے ان کے کام کاج کے متعلق بھی پوچھا تو چونکتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کام کاج بھی ٹھیک چل رہا ہے۔ اتنے میں جنجار نے مجھے آواز دی کہ وقت کم ہے، آئیں اور نکاح پڑھائیں۔ میں نے کہا کہ جی چلیں۔ پھر جا کر میں نے ان کا نکاح پڑھایا۔ انہوں نے مجھے مٹھائی، پیسے بھی دیے اور کھانا بھی کھلایا۔ کھانا بے حد لذیذ تھا۔ اس کے بعد افق اور جنجار جنہوں نے مجھے یہاں لایا تھا، انہوں نے واپس مجھے میرے گھر تک چھوڑ دیا اور خود بھی واپس چلے گئے کیونکہ اب بھی اندھیرا باقی تھا۔ میں وضو کر کے سونے کی تیاری کرنے لگا تو اچانک مجھے یاد آیا کہ اگر نماز فجر کا وقت قریب ہو گیا ہے تو پہلے میں نماز فجر ادا کروں گا، اس لیے کہ شادی میں آنے جانے میں بہت وقت لگ گیا تھا۔ چنانچہ جب میری نظر گھڑی پر گئی تو مجھے بہت تعجب ہوا، اس لیے کہ مجھے اٹھے ہوئے ابھی زیادہ وقت نہیں ہوا تھا، جبکہ شادی میں میرا بہت وقت لگا تھا۔ اسی سوچ و بچار میں میری آنکھ لگ گئی۔ صبح جب بیدار ہوا تو اسی قریبی گاؤں میں جا کر شادی کے متعلق لوگوں سے پوچھا تو گاؤں کے لوگوں نے انکار کرتے ہوئے کہا کہ رات کو ہم کہیں نہیں گئے تھے بلکہ آرام کر رہے تھے، کسی بھی شادی میں ہم نے شرکت ہی نہیں کی۔ یہ سن کر میں بہت حیران ہوا اور واپس گھر آ گیا۔ بعد میں مجھے اس بات کا یقین ہو گیا کہ جس شادی میں میں نے شرکت کی تھی وہ انسانوں کی نہیں بلکہ جناتوں کی شادی تھی۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو اس کو شیئر کریں اور اس طرح کی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل الکوثر وائس کو سبسکرائب بھی ضرور کریں تاکہ اس طرح کی ویڈیو سب سے پہلے مل جایا کرے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو شیطان مردود کے مکر و فریب سے حفاظت فرمائے اور قلب سلیم، عقل سلیم عطا فرمائے۔ آمین۔